लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एक तरफ जहां सत्ताधारी टीएमसी की ओर से सूबे की सीएम ममता बनर्जी जमकर प्रचार अभियान में जुटी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाल रखा है। पीएम मोदी ने मंगलवार को एक रैली के दौरान पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर रामनवमी समारोह को रोकने की साजिश रचने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने बालूरघाट में रैली करते हुए कहा कि यह पहली रामनवमी है जब रामलला को अयोध्या के भव्य मंदिर में विराजमान किया गया है। आगे पीएम मोदी कहते हैं कि मैं जानता हूं, टीएमसी ने हमेशा की तरह यहां रामनवमी समारोह को रोकने की पूरी कोशिश और कई साजिशें रची, लेकिन जीत सिर्फ सत्य की होती है। यही वजह है कि अदालत ने रामनवमी जुलूस के लिए अनुमति भी दे दी है। संदेश खाली में महिलाओं पर जो जुल्म हुए, शोषण की जो घटनाएं सामने आई, उनसे पूरा देश दहल गया है। टीएमसी बंगाल में भ्रष्टाचार का भी खुला खेल खेल रही है। सरकारी ठेके टीएमसी के गुंडों का बिजनेस बन गए हैं। टीएमसी ने एक तरह से बंगाल को अवैध घुसपैठियों और अपराधियों को लीज पर दे दिया है। कानूनी शरणार्थियों को नागरिकता देने वाले सीएए कानून का विरोध करती है। टीएमसी को इनके पापों की सजा कमल का बटन दबाकर देनी है। साथियों, बंगाल की टीएमसी सरकार तोलाबाजों, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन गई है। बीजेपी कार्यकर्ता की यहां आए दिन हत्याएं होती हैं। बालूरघाट में कुछ वर्ष पहले हमारे बूथ सभापति की हत्या की गई। संदेश खाली में महिलाओं पर जो जुल्म हुए, शोषण की जो घटनाएं सामने आई, उनसे पूरा देश दहल गया है। देश ने ये भी देखा कि टीएमसी सरकार किस तरह संदेश खाली के अपराधी को आखिर तक बचाने में लगी रही। साथियों, टीएमसी बंगाल में भ्रष्टाचार का भी खुला खेल खेल रही है। सरकारी ठेके टीएमसी के गुंडों का बिजनेस बन गए हैं। यहां तक कि प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती तक में घोटाले हो रहे हैं। सरकार में मंत्रियों के ठिकानों पर रेड होती है तो करोड़ों रुपया कैश बरामद होता है। एजेंसियां जब भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई के लिए जाती हैं तो उन पर हमले करवाए जाते हैं। भाइयों और बहनों, टीएमसी ने एक तरह से बंगाल को अवैध घुसपैठियों और अपराधियों को लीज पर दे दिया है। इसलिए बंगाल सरकार घुसपैठियों को संरक्षण देती है और कानूनी शरणार्थियों को नागरिकता देने वाले सीएए कानून का विरोध करती है। आपको इनकी अफवाहों में नहीं आना है। ये अपने भ्रष्टाचार और अपराधों को छिपाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। टीएमसी को इनके पापों की सजा कमल का बटन दबाकर देनी है।